आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्चाई बताने वाली हूँ, जिसको सुनकर शायद आपको यकीन नहीं आएगा कि कैसे पिछले साल की छोटी-छोटी सेविंग ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने जब अपनी अलमारी खोली तो मुझे उसमें से क्या मिला सफाई करते हुए, और कैसे वो मेरी छोटी-छोटी सी सेविंग थी जो मेरे काम आई। मैं इन दिनों बहुत मुश्किल में थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ और किससे कहूँ और कैसे कहूँ। लेकिन आप अल्लाह ताला की करनी देखें कि पिछले साल जो मैंने छोटी-छोटी सेविंग की थी, वो इस साल मेरे काम आ गई। तो चलिए फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। काफ़ी दिनों से मैं अपनी सेविंग की वीडियोस आपसे शेयर कर रही हूँ और मेरी यूट्यूब फैमिली को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि मुझे छोटी-छोटी सेविंग की स्टार्ट से ही आदत है कि मैं अपनी छोटी-छोटी सेविंग करती रहती हूँ, चाहे 20-30 रुपए हों या 100-50 हों। मैं किसी को भी मामूली रकम बिल्कुल भी नहीं समझती और इसको ना थोड़ी-थोड़ी करके सेव करती रहती हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। जैसे कि मैंने अपने घर का मेकओवर किया, अपने बेडरूम का मेकओवर किया और पूरे घर में ही पेंट करवाया, इसको डेकोर किया। कुछ लंडे से शॉपिंग की और कुछ जो है $1 से शॉपिंग की। लेकिन आज मैं इन सब से हटकर आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। ये मैंने जो बेडशीट बिछाई हुई है, इसका भी मैंने आपको दिखाया था। ये आइडियाज़ की बेडशीट है और ये सिर्फ मुझे 1000 से मिली थी जुम्मा बाज़ार से, और इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ था। इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई। आई बटन में मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी। और तब से मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई नहीं थी, क्योंकि मेरे कमरे में एक ये सिंगल बेड भी पड़ा होता है, तो मैं सोच रही थी इसके साथ कोई मैचिंग होगी तो मैं ये बिछाऊँगी। और ये जो मैं लंडे से कवर लेके आई थी, तो मैंने ये यहाँ पे ना ये इसके साथ मैच कर रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर यही बिछा देती हूँ। ये स्किन कलर इसके साथ मैच हो गया था और मेरे सोफ़े का कलर भी ब्लू है और मेरे कमरे की सारी जो है ना मैचिंग हो गई थी और फिर रूम बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या था और मैंने क्या सेविंग की। काफ़ी दिन हो गए थे, इस छोटी अलमारी जो है ना, इसको मैंने साफ़ नहीं किया था। इसमें मैंने सारे अपने और बच्चों के न्यू कपड़े हैं ना पैकेट्स में डाल के रखे होते हैं, क्योंकि जब इसको बच्चे रोज़ रोज़ खोलते हैं ना तो उसके लॉक वगैरह ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ना इसमें मैंने वही कपड़े रखे हुए हैं जो कि आने जाने के लिए यूज़ होते हैं इस तरह पैकेट्स में डाल के। तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से ना ये मैस हो रहा है इसमें, और ईद वाले कपड़े जब मैं इसमें गई ना हैंग करने के लिए, तो मैंने इसको सफाई करने का भी सोचा। फिर मैंने इसके अंदर से ना सारी चीज़ें निकाल ली हैं। देखें, नीचे ही मैंने रख ली थी, शॉपर वगैरह में ही थी, वैसे पैक थी पहले भी, लेकिन मैंने सोचा इनको ना कुछ तरतीब से रख लेती हूँ। ये जो पैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन सारे पैकेट्स को मैंने निकाला तो मुझे इसमें से 3 ऐसे मेरे ड्रेसेस मिले जो कि मैंने पहले पहने ही नहीं थे, बल्कि उनको स्टिच भी नहीं करवाया हुआ था। अनस्टिच कपड़े थे जो मुझे मिले। मैं रोज़ की छोटी मोटी रकम बचा लेती थी, जैसे कि मैंने आपसे शेयर भी किया है। तो ना मेरे पास काफ़ी सेविंग हो गई थी। मैं जैसे कि हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं फ़ोन को, वहाँ पे ना सेल लगी हुई थी। आउटलेट्स पे जाकर भी अगर मैं लेती हूँ ना, तो जब सीज़न ऑफ होता है, सेल लगती है, तभी मैं बाय करती हूँ 3-4। लेकिन मैं इनको सिलाई नहीं करवा सकी थी, क्योंकि और मैंने ना इसकी वीडियो बना के भी शूट की थी। आई बटन में मैं आपको उसका लिंक भी दूँगी। अगर आपको यकीन आए तो आप जाके वो देख भी सकते हैं कि मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी कि ये मैंने ड्रेस लिए हैं। तो मुझे इस कदर खुशी हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। मेरे सारे गर्मियों के पुराने कपड़े इतने इस कदर पुराने हो गए थे ना घर में पहनने वाले। मैंने आपसे शेयर भी किया था, ईद पे भी बस मैंने 2 ही ड्रेसेस लिए थे और बस वही थे। तो मैं सोच रही थी गर्मियाँ इतनी देर तक रहती हैं और गर्मियों के कपड़े फट भी जल्दी जाते हैं, तो बस मुझे बड़ी शदीद किस्म की खुशी हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेविंग का ये जो और तजर्बा था मेरा कामयाब रहा, तो मैं आपसे ये भी शेयर करूँ। चलिए आइए, मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन-सा लगा, और वीडियो के लास्ट में मैं भी आपको बताऊँगी कि मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा पसंद कौन-सा आया है। आप भी इसी तरह किया करें, छोटी-मोटी सेविंग कर लिया करें। और फिर जैसे गर्मियों के या सर्दियों के कपड़े बनाना मुश्किल हो जाता है ना, तो जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं आपके पास, कहीं न कहीं कोई डिस्काउंट लगता है, सेल लगती है, तो आप फिर वहाँ से बाय कर लिया करें। सबसे पहले मैं आपको ये वाला 2 पीस ड्रेस खोल के दिखाती हूँ। इसका मुझे डिज़ाइन काफ़ी पसंद था और ना इसको पसंद करने के तकरीबन 5-6 माह बाद मैं इसको ले सकी थी। बड़ा ही ज़बरदस्त ये मुझे डिज़ाइन लगा और इसकी प्राइस सिर्फ 2600 रुपये थी। ये सारे ड्रेसेस ही बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं जो कि आपकी रेंज से बहुत ज़्यादा हों, बल्कि ये हम सब के बजट में होंगे। ये सिर्फ 2600 रुपये में था और देखें कितनी ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला है। क्योंकि बाहर मैं चादर लेके जाती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि 2 पीस जो ड्रेस है ना, अगर मेरा 3 पीस भी होगा, मैं अगर जब बाहर पहन के जाऊँगी ना उसको, तो उसके ऊपर मैंने चादर ही ले लेनी है, वो 2 पीस ही बन जाता है। खैर दुपट्टा तो मैं लेके नहीं जाती। तो इस तरह के 2 पीस ड्रेस अब मैं बाहर जाने के लिए रख लेती हूँ। पहले मैं इनको घर पहनने के लिए रख लेती थी कि 2 पीस हैं, इनको घर पहन लेती हूँ, दुपट्टा कोई ना कोई साथ मैच करके पहन लूँगी। फिर मेरे 3 पीस सूटों के दुपट्टे पड़े रह जाते थे और सूट मेरे ख़राब हो जाते थे, तो दुपट्टे मेरे किसी काम नहीं आते थे। यही है कि बच्चों के ड्रेसेस वगैरह बना लिए।
तो मैंने अब यही सोचा कि मैं 2 पीस बाहर पहन के जाया करूँगी और 3 पीस अगर किसी के घर जाना होगा, आना जाना होगा ना किसी के घर वगैरह, या फिर घर में बंदा कोई मेहमान आता है तब पहन लेता है। लेकिन ये जो 2 पीस ड्रेसेस हैं इनको मैं बाहर जाते वक्त पहन लिया करूँगी। नेक्स्ट जो ड्रेस है ये पिंक कलर का है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। ये भी 2 पीस ड्रेस है, सेम जिस तरह का पैटर्न पे बना हुआ है ना इसी तरह की इसकी लुक है। और ये शायद मुझे 3500 रुपये में मिला था। इतनी नफासत से इसके ऊपर कढ़ाई की हुई है ना, कहीं भी कोई रफ़ नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी कढ़ाई की हुई है। यही छोटी छोटी आते होती हैं जो हमारे घर को सुकून का बाइस बना देती हैं। आप यकीन करें मैं बहुत परेशान थी कि मैं कपड़ों का क्या करूँगी, क्योंकि मैंने सारे ज़्यादा पैसे थे मेरे पास, जो भी सेविंग थी वो तो मैंने सारी खर्च कर ली थी। आपको पता ही है घर का क्या हाल था। अल्हम्दुलिल्लाह चलें उसकी लुक निकल आई है, अच्छा लगने लग गया है। बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी जो बचत होती है ना वो हम औरतों को करते रहना चाहिए। 10-20 को 30 को मामूली रकम बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। ये जो हम बाहर से पिज़्ज़े बर्गर शवारमे मंगा के खा लेती हैं या कभी कोई दिल की या फजूल खर्ची कर ली, इन सारी फजूल खर्चियाँ छोड़ दें। अपने एक एक रुपये को ना मुनाफा समझें, इसको जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगा। और फिर जब सेल लगी होती है तभी लें, डिस्काउंट लगे होते हैं तब लें। मैंने आपसे इतनी ज़्यादा वीडियो भी शेयर की हुई हैं। बच्चों की स्पैरों पे सेल लगती हैं, बड़ों की लगती हैं। मैंने अपना भी ड्रेस वहाँ से, इतना मेरा ज़बरदस्त ड्रेस था 3 पीस, वो मैंने लिया था तो सिर्फ 4000 या 4500 में वो ड्रेस था। आप वैसा ड्रेस अगर बनवाएंगी ना 7-8 हज़ार रुपये लगेगा। आजकल किस औरत का दिल नहीं करता कि वो अच्छे कपड़े पहने। और जिस तरह हर कोई ब्रांड पहन रहा है तो हमारा दिल भी करता है हम भी ब्रांड पहने। इसी तरह अगर आप छोटी मोटी सेविंग करेंगी, अपने पैसों को यूज़ में लेके आएंगी ना, और अच्छी जगह पे सोच समझ के पार्सल मंगवाया करें। हर जगह से ही ना मंगवा लिया करें, क्योंकि कुछ ना कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं ना वो फेक भी निकल आती हैं और फिर वो ना आपको बस ठग लेते हैं। ये देखें, ये इसके साथ पैच भी मिला है मुझे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसका ट्राउज़र है, और ये जिसके ऊपर सादी सी बूटी बनी हुई है ना, ये कमीज़ की फ्रंट साइड है। और इसके बाजू भी इसी तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले बाजू हैं। तो आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आपको कौन से सूट का कलर अच्छा लगा और डिज़ाइन किसका अच्छा लगा, या फिर कितनी रीज़नेबल प्राइजेज़ थी। और आपने अपने गर्मियों के कपड़े बनवा लिए हैं, अगर बनवा लिए हैं तो क्या आप कोई कमेटी वगैरह डालती हैं या फिर यूँ ही सेविंग करके बना लेती हैं, या फिर जब बाज़ार जाती हैं जो सा भी ड्रेस पसंद आता है वो ले लेती हैं। वैसे हम लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमें अपने एक सूट लेने के लिए ना पहले से प्लानिंग करना पड़ती है, हम ऐसे ही नहीं ले लेते। और मैं वैसे ब्रांड्स के ही कपड़े लेती हूँ, और वो भी मैं वही लेती हूँ जो कि रीज़नेबल होते हैं। ज़ेलबरी से ले लेती हूँ, वो भी बहुत रीज़नेबल होते हैं। और ये देखें, ये साया के ड्रेसेस भी बहुत रीज़नेबल होते हैं। ये तकरीबन 2900 रुपये में शायद ये ड्रेस है। और ये वाला ड्रेस जो है ये 3 पीस है, इसके साथ दुपट्टा भी है। ये इंशाल्लाह ताला अब मैं इन ड्रेसेस को सिलाई करवाने के लिए देती हूँ और फिर इनको पहनती हूँ। शुक्र अल्लाह ताला का जो मेरी मुश्किल आसान हो गई। और मैं सोच रही थी कि अगर मैं सेविंग ना करती तो अब मेरा क्या बनता, तो मैं किस तरह से जो है गुजारा करती। ये वाली इसकी शर्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अपनी शॉपिंग जो है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि ख़वातीन को वैसे भी शॉपिंग देखने का काफ़ी शौक होता है। और मैं देखती हूँ मेरी शॉपिंग किस किस को पसंद आती है, या फिर जो ड्रेस मुझे पसंद है वही सबको पसंद आता है या नहीं। आपको पता है इस सारे वाक़ये से मुझे क्या सबक मिला, कि हम अगर किसी चीज़ पर सब्र दिखाते हैं, पेशेंस दिखाते हैं, अगर कोई चीज़ खाने को हमारा दिल कर रहा है या कोई फ़ालतू चीज़ लेने को हमारा दिल कर रहा है, हम वो नहीं लेते बल्कि थोड़ी थोड़ी अपनी चीज़ों को सेव करते रहते हैं। और फिर जब कोई वक्त आता है, ठीक वक्त आता है उस चीज़ का, यानी कि जिस तरह कोई सेल लग गई या कुछ भी हुआ है, तब आप उस चीज़ को लेते हैं। और वही चीज़ जब आपके मुश्किल वक्त में ना आपका सहारा बन जाती है तो यकीन करें इतनी खुशी होती है ना, कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह ताला आपकी छोटी छोटी मेहनत को भी ना कभी रायगा नहीं जाने देता। हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती। हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, इनमें अपना सुकून ढूंढते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुश्किलें आसान हो भी जाती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप नीयत साफ़ रखते हैं ना तो अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें आसान कर भी देता है। और यकीन करें जब आपके वहम गुमान में भी ना हो कि आपके पास कुछ मिल जाएगा, या फिर अल्लाह ताला आपको किसी ऐसी राह से वसीला बना देगा जिसका आपका ख्याल भी नहीं है, और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे घर में मेरे सूट पड़े हुए हैं या फिर मैं उनको ही सिलाई करवा लूँ, तो बस किस तरह से ना आप सोच सकते हैं, बस इसी तरह से हो जाता है। आपने ज़रूर बताना है आपको मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी, मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा, मुझे वैसे तो ये तीनों ड्रेसेस ही बड़े पसंद थे, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे तो सोच समझ के मंगवाए थे काफ़ी दिन इनको पसंद करके। लेकिन ये जो सबसे फर्स्ट वाला ड्रेस है ना, ये मेरा फेवरेट है। और इसका प्रिंट मुझे इतना ज़बरदस्त था, लगा मुझे बहुत दिल को लग जाती है ना आपको चीज़, वो लगी। इसका ट्राउज़र का डिज़ाइन भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्टिच करवाने के बाद भी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे इसकी डिज़ाइनिंग ज़रूर शेयर करूँगी। आपने भी मुझे ज़रूर आइडिया देना है कि इन ड्रेसेस को मैं किस तरह से स्टिच करवाऊँ, या अगर कोई डिज़ाइन आपके जहन में चल रहा है या फिर आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।